नमस्कार मित्रों, मैं 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए पहला मॉडल सेट लेके आया हूँ। यूँ तो यूट्यूब पर हम देखते हैं कि बहुत सारी यूट्यूबर फेमस हो गए हैं, लेकिन उनकी बातें उलूल जुलूल लगती है। लेकिन मैं आपको मुख्य फोकस पे, मुख्य बिंदु से आप लोगों को अवगत कराऊंगा और उलूल जुलूल बातों के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है और न ही उसमें मेरी रुचि है। आप लोगों से हमारा आग्रह है, हमारा अनुनय है, विनय है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और अगर अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच, डी डेनिश। ऑप्शन ई, बीपीएससी का ये ऑप्शन बहुत बड़ा हथियार है, कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2, अता अली खां किसका नाम था? अता अली खां किसका नाम था? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी फैजी, सी टोडरमल, डी आदम खां, ई कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? ए शिवाजी, बी पृथ्वीराज, सी राणा प्रताप, डी हेमू। ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। प्रश्न संख्या 4, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा समाप्त कर दिया? किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब, ई कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां, ई कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता में जूते खेत का साक्ष्य मिला है? हड़प्पा सभ्यता में जूते खेत का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपर, डी धौलावीरा, ई कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑस्टेंड कंपनी, डी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ई कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ए रिस्लू, बी मजारे, सी कॉलबर्ट, डी फ्रैंको मार्टिन, ई कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी डलहौजी, सी हेनरी लॉरेंस, डी बेलेजली,
ई कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ए 1764, बी 1789, सी 1858, डी 1868, ई कोई नहीं या एक से अधिक। अब मैं आपको उत्तर भी साथ ही साथ बताते चल जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया? तो फर्स्ट का आंसर होगा डच। सबसे पहले आया था पुर्तगाली, लेकिन संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले प्रारंभ करने वाला था डच। क्वेश्चन नंबर 2, अता अली खां किसका नाम था? अता अली खान नाम था फैजी का। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है, तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है हेमू के लिए। हेमू जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था और थोड़ी सी गलती के कारण अकबर से ये हार गया था, है ना। 1556 में हेमू और अकबर के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हेमू अकबर से हार गया था। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा समाप्त कर दिया? बलबन ने सिजदा प्रारंभ किया था, जिसमें सुल्तान को जो भी दरबार में प्रस्तुत होता था वो घुटने टेक कर बलबन को सलाम करता था, नमन करता था। इसने सिजदा को किसने समाप्त कर दिया? तो सिजदा को समाप्त करने वाला था शाहजहां। सिजदा को समाप्त करने वाला था शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं। अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, गंगानगर जिला में ये हो जाएगा कालीबंगा। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बल्कि लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिस्लू, मजारे, कॉलबर्ट या फ्रेंको मार्टिन? इसका हो जाएगा कोलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सुरक्षा प्रकोष्ठ। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, बेलेजली, कोई नहीं या एक से अधिक? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स ए और डी दोनों से संबंधित था। दोनों ने ही रिंग फेंस की नीति अपनाई थी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कोई नहीं एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 ईस्वी में, है ना, 1789। प्रश्न संख्या 11, विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 के किस नियम के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया? विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 के किस नियम के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया? ऑप्शन ए 1514, बी 1515, सी 1614, डी 1615, ई कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी 15 और 15।
15 नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया। 12 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चयनित प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चयनित प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। वो किस पार्टी से संबंधित थे, यानी किस पार्टी से वो ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के लिए चयनित किए गए थे? लेबर, लिबरल, डेमोक्रेटिक, कांग्रेस, कोई नहीं, एक से अधिक। इसका हो जाएगा लिबरल। क्वेश्चन नंबर 13 किसने कहा ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने कहा ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस पे डॉट जाता है दादा भाई नौरोजी पे, लेकिन इन्होंने नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। क्वेश्चन नंबर 14 मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे? मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे? 19वीं, 25वीं, 49वीं, 34वीं, कोई नहीं, एक से अधिक। तो वे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 15 लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई थी? 17 अप्रैल 1858, बी 10 जून 1858, सी 17 जून 1858, डी 23 जून 1858, एक से कोई नहीं या एक से अधिक। तो रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ष 1916 में कौन सी घटना घटी थी? लखनऊ समझौता, बी BHU की स्थापना, सी सैडलर आयोग की नियुक्ति, डी चंपारण सत्याग्रह, ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो 1916 में लखनऊ समझौता और BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की दोनों की स्थापना हुई थी। लखनऊ समझौता और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे। ए भीखाजी कामा, बी बीजी तिलक, सी BD सावरकर, डी अरुणा आशफ अली, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे बिपिन चंद्र पाल, है ना, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। अरविंद घोष प्लस बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। 18 किसने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ए दयानंद, बी रानाडे, सी विवेकानंद, डी अरविंद घोष, ई कोई नहीं एक से अधिक। तो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक जो है वो विवेकानंद ने लिखी थी, विवेकानंद ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19 भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर जो कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे, जर्मनी के थे। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है वो दयानंद को कहा गया है, दयानंद सरस्वती को कहा गया है। जी इनका दयानंद का मूल नाम मूल शंकर था। नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था, नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। ये JPSC का क्वेश्चन है। नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित
प्रश्न संख्या 21, जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई उसी वर्ष एक अन्य संस्था का निर्माण हुआ, वह था। जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई उसी वर्ष एक अन्य संस्था का निर्माण हुआ, वह था मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उस समय उनकी उम्र थी 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष, कोई नहीं, एक से अधिक। उस समय उनकी उम्र थी 35 वर्ष। इनका जन्म 1888 में हुआ था और इन्होंने 1923 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित थे? कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित थे? कबीर, नामदेव, नानक, दादू दयाल, कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यह हो जाएगा नामदेव, जो कि बरकरी संप्रदाय के थे। क्वेश्चन नंबर 24, किसे भारत का शादी कहा गया है? किसे भारत का शादी कहा गया है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, चंद्रभान, कलीम, कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा अमीर हसन, अमीर हसन। क्वेश्चन नंबर 25, देवी चंद्रगुप्तम नाटक रचना है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक रचना है। ए विशाख दत्त, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी चरक, ई कोई नहीं, एक से अधिक। देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक जो है वह विशाख दत्त कृत है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 26, किस शासक के लिए एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किस शासक के लिए एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, सुश्रमण, गौतमीपुत्र सातकर्णी, कोई नहीं, एक से अधिक। तो एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन प्राचीन विश्वविद्यालय धनुर्विद्या व चिकित्सा हेतु विश्वविख्यात था? प्राचीन विश्वविद्यालय धनुर्विद्या और चिकित्सा हेतु विश्वविख्यात था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, कोई नहीं, एक से अधिक। तो धनुर्विद्या और चिकित्सा हेतु विश्वविख्यात था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 28, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक, केनोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का, है ना, हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल है लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो सबसे बृहद स्थल जो था वो था राखीगढ़ी। राख का टीला संबंधित है मोहनजोदड़ो, संगनकल्लू, बुदिहाल, हड़प्पा, कोई नहीं, या एक से अधिक। तो राख का टीला जो है वो संबंधित है संगनकल्लू। प्रश्न संख्या 31, किस सैंधवकालीन स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? किस सैंधवकालीन स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी राखीगढ़ी, ई कोई नहीं, या एक से अधिक। तो भूकंप के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। 32, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ में किसका या किसके लेख मिलता या मिलते हैं?
प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ में किसका या किसके लेख मिलता या मिलते हैं? समुद्रगुप्त, जहांगीर, अशोक, रानी कारोबाकी, कोई नहीं, एक से अधिक। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ में जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, उसमें समुद्रगुप्त का, जहांगीर का, अशोक का, रानी कारोबाकी सभी का लेख मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन सही है। और 33, कौन मंदिर खजुराहो में है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, दशावतार, कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें कंदरिया महादेव भी खजुराहो में है, 64 योगिनी भी खजुराहो में है, चित्रगुप्त का मंदिर भी खजुराहो में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। यानी इसका हो जाएगा ई, एक से अधिक, ये तीनों होगा। 34, कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? कौन सा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता, भांजा, एलिफेंटा, एलोरा, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें एलिफेंटा का गुफा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। एलिफेंटा का गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 35, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तुकाराम जो थे वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, कोई नहीं, एक से अधिक। तो एक पवित्र दस्तावेज जो है वो भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। 38, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में बिहार के राज्यपाल भी बने थे? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, बीवी गिरी, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें जाकिर हुसैन भी बिहार के राज्यपाल बने और रामनाथ कोविंद भी बिहार के राज्यपाल बने थे। इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, अर्थात ई ऑप्शन। 39, कौन पीएम बनने से पूर्व किसी राज्य के सीएम पद को धारण किए थे? कौन पीएम बनने से पूर्व किसी राज्य के सीएम पद को धारण किए थे? मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, चौधरी चरण सिंह, HD देवगौड़ा, कोई नहीं, या एक से अधिक। इसमें नरेंद्र मोदी भी बने थे पूर्व में, पीएम बनने से पूर्व किसी राज्य के सीएम। चौधरी चरण सिंह भी बने थे, HD देवगौड़ा भी बने थे, है ना। ये ई ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोरारजी देसाई भी बने थे। 40, किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? A 148, B 149, C 151, D 152, E कोई नहीं, या एक से अधिक। तो कर्तव्य और शक्ति का जो वर्णन है महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, वो 149 में है, जबकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद जो है वो 148 में है। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 149। प्रश्न संख्या 41, वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में कौन सर्वोच्च पद पर पद स्थापित होते हैं? वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में कौन सर्वोच्च पद पर पद स्थापित होते हैं? ए भूतपूर्व राष्ट्रपति, बी राज्यपाल अपने अपने राज्य में, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के महान्यायवादी, ई कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें वरीयता क्रम के अनुसार सबसे सर्वोच्च पद पर राज्यपाल आते हैं अपने अपने राज्य में। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल का पद आता है अपने अपने राज्य में। क्वेश्चन नंबर 42, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था?
किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था वह 6 वर्ष का था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। 43 केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, CR दास, विट्ठल भाई पटेल, कोई नहीं, एक से अधिक। तो विट्ठल भाई पटेल जो थे वो केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। 44 सूचना का अधिकार RTI कब प्रभावी हुआ? सूचना का अधिकार RTI कब प्रभावी हुआ? A 15/5/2005, 15 मई 2005, 5 जून 2005, 15 जून 2005 या 12 अक्टूबर 2005 या कोई नहीं, एक से अधिक। तो सूचना का अधिकार प्रभावी हुआ था, सूचना का अधिकार प्रभावी हुआ था 12 अक्टूबर 2005। 45 संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? गोलकनाथ, A.K. गोपालन, मेनका गांधी या केशवानंद भारती? कोई नहीं, एक से अधिक। तो संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती ने द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में चालित न्यायालय, भारत में चलता हुआ न्यायालय का शुभारंभ किस राज्य में हुआ था? बिहार, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र या कोई नहीं, एक से अधिक। तो सबसे पहले चालित न्यायालय का शुभारंभ जो है वो हरियाणा में किया गया था। 47 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। 48 मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, कोई नहीं या एक से अधिक। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 49 वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? 6 सप्ताह, 14 दिन, 1 माह, 6 माह, कोई नहीं, एक से अधिक। तो वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह के लिए लगाया जाता है, 2 माह के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी ई सही। 50 भारतीय संविधान में संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, ब्रिटेन या कोई नहीं, एक से अधिक। तो संघीय पद्धति की अवधारणा जो है वो कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि मैं अधिक उत्साहित के साथ अगला वीडियो बना सकूं और आप लोगों तक ये पहुंच सके। मैं इससे भी बेहतरीन प्रश्न आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। हमारा ये एम है कि आप लोग जहां तक हो सफलता प्राप्त कर सकें। यही हमारी आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है। धन्यवाद।